वास्तु इतनी पावरफुल विद्या है कि घर में रहने वाले लोगों की बॉडी भी उस पे असर डालती है। लोग वेट गेन कर लेते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? साउथ वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट इश्यूज के लिए। तो हमें हमारा साउथ वेस्ट देखना है। साउथ वेस्ट में हमारे कोई एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए, एंटी मेटल नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच का जो जोन है, साउथ साउथ वेस्ट, ये जोन में आपको आपकी वेइंग स्केल जो है वो रखनी है। मैंने बहुत लोगों से सुना है ऐसे, आप वास्तु जब कर रहे हो तो आपको बहुत बिलीव से करना है। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु और बिलीव का कोई कनेक्शन नहीं है। हमेशा हमें अगर पॉसिबल है हम कर सकते हैं, हर एक 5 साल में 10 साल में घर चेंज करते रहो। अगर कोई बेचारा बहुत डेथ्स में आके बेच रहा है, हो सके तो ना खरीदो वो घर। मेक श्योर करिए साउथ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, साउथ वेस्ट में वॉशरूम ना हो। ये 3 जोन्स में वॉशरूम्स नहीं हो। कोई फ्लैट 100% वास्तु कंप्लायंट नहीं है, और अगर है तो आई विल चैलेंज। कहीं पे भी लीकेज हो रहा है, पानी का, किचन में से कोई पाइप से लीकेज हो रहा है, पानी गिर रहा है, ये हमारी ना स्लोली हमारी जो हमारी संपत्ति है ना, इसे वो कम कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। थोड़ी सी जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं टेक अवे में, उसमें शुगर भर दीजिए, इसको घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। आपकी रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगी लोगों से। Hello everyone, welcome to another episode of the Spotlight. Well, आज का जो एपिसोड होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ बात कर रहे हैं रेमेडीज के बारे में। कौन सी रेमेडीज? वास्तु से रिलेटेड। वेल, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, पैसे को लेकर, कोर्ट केस किसी का फंसा हुआ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज हम वास्तु से ढूंढेंगे। और वास्तु का ऐसा जो इलाज है, ये जो रेमेडी है, ये बिल्कुल सिंपल रेमेडी हमको बताई है। इतनी सिंपल है कि आप मात्र सिर्फ 500 रुपए से ही अपने पूरे घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज आज हमें बताने वाली हैं डॉक्टर अलिफिया सैयद। वेल, ये एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक वास्तु एक्सपर्ट है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सो वेलकम अल्फिया जी। स्वागत है आपका दिल्ली में और द स्पॉटलाइट में। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अल्फिया जी बॉम्बे से हैं और वो स्पेशली हमारे चैनल पे आई हैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। सो कैसा लगा आपको दिल्ली? बहुत बढ़िया। आई लव कमिंग हियर। बहुत बार आती भी हूँ वास्तु विजिट्स के लिए, और इसलिए आती, और यहाँ ज्यादा जो पसंद है सबसे ज्यादा वो है खाना। आपकी जैसी दाल, काली दाल ना वर्ल्ड में नहीं मिल सकती जो यहाँ के लोग बनाते हैं। छोले भटूरे, काली दाल इज माई फेवरेट। अच्छा, काली दाल दे तो मैं रोज खा सकती हूँ, 3 टाइम खा सकती हूँ विदाउट थिंकिंग ऑफ वेट गेन। सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं जी। सो अल्फिया जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि मैं वास्तु के बारे में ज्यादा जानता नहीं, पर लोगों से आते जाते चलते फिरते हम लोग जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, मिलते रहते हैं, लोग ज्ञान देते रहते हैं। सो किसी ने अभी थोड़े दिन पहले बातों बातों में मुझे बोला कि वास्तु इतनी पावरफुल विद्या है कि घर में रहने वाले लोगों की बॉडी भी उस पे असर डालती है। लोग वेट गेन कर लेते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे अभी ट्रेंड जो चल रहा है हमारा वेट लॉस का, और कुछ बच्चों का हमारा वेट गेन का चल रहा है। हमारे जो वास्तु है, इन ब्रीफ 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में। 5 एलिमेंट्स हैं हमारे घर का जो स्पेस है। सो बेसिकली हमारा जो लिविंग स्पेस है उसको हम वास्तु बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो 5 एलिमेंट बॉडी में है, वैसे 5 एलिमेंट हमारे सराउंडिंग में है। उस 5 एलिमेंट को हमको ठीक रखना है। उसी के साथ साथ हमारा हर एक जोन कोई चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है। कोई हमारे बॉडी के कोई एक ऑर्गन या तो कोई डिजीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे अगर आपको वेट गेन होता जा रहा है, आपका रिपोर्ट्स थायराइड नहीं है, आपका कोई ईटिंग हैबिट्स राइट है, आप जिम जा रहे हो, आप भूखे मर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो और वेट लॉस नहीं हो रहा है, इतना सबके बाद आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो डिस्टर्ब है। साउथ वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट इश्यूज़ के लिए। तो हमें हमारा साउथ वेस्ट देखना है। साउथ वेस्ट में अगर डिस्टर्बेंस होगा, आपका वेट गेन या तो वेट लॉस, एंड मोस्टली आई हैव सीन वेट गेन में ही जाता है, बिकॉज
वो जो जोन है वो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार लोग मुझे रेमेडी भी पूछते हैं क्या करना है, तो बहुत सिंपल रेमेडी है। साउथ वेस्ट में हमारे कोई एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए, एंटी मेटल नहीं होना चाहिए। कई बार हमें ना ये कोई चीज़ पसंद आ गई, कॉपर का कोई हमने घड़ा पसंद आ गया, कोई आर्टिफैक्ट कॉपर का पसंद आ गया, तो या तो मुझे कुछ ब्लू कलर की चीज़ बहुत खूबसूरत लग गई तो मैं ले आई और मुझे लगा मेरा साउथ वेस्ट है, बेडरूम है, यहाँ अच्छी लगेगी, मैंने रख दिया। अब ना वहाँ ब्लू कलर चलेगा, ना वहाँ पर हमें कोई कॉपर का मेटल चलेगा, तो हम क्या खरीद रहे हैं वो भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग ले आए ना, मैं आपको कह रही हूँ आपके घर में है ना, आप जो डोर मैट से लेकर आपके घर में फ्रिज भी अगर पॉसिबल है हमें कलर्स में मिल पाते, आप वो भी वो कलर्स के ले आओगे और वो भी चीज़ें बहुत फ़ायदा करेगी। आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो एलिमेंट और वो कलर ले आना है उस जोन में। तो अगर आपने वहाँ पे साउथ वेस्ट में रेड ले आए, कॉपर मेटल ले आए, ब्लू कलर ले आए, ओके, ये सब कलर लाने से वाइट ले आए, तो आपने साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कर लिया, तो ये आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, हेल्थ वाइज भी करेगा, रिलेशनशिप वाइज भी करेगा। रेमेडी ये है, पहले तो साउथ वेस्ट को ठीक करिए, देखिए क्या एंटी है उधर। उसके बाद आपको साउथ वेस्ट जो जोन है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जोन है। हम लोग जो है हम 16 जोन में काम करते हैं, 8 जोन तो आपने सुना ही होगा, तो हम जो है उसको और सिंक्रोनाइज करते हैं और इससे हम और डिटेल में 16 जोन में काम करते हैं। तो साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच का जो जोन है साउथ वेस्ट, ये जोन में आपको आपकी वेइंग स्केल जो है वो रखनी है। वेइंग स्केल? जी, अच्छा। हम सबके घर में वेइंग स्केल है और जो वेट कॉन्शियस है उनके घर में तो है ही वेट स्केल, है ना। हम आई थिंक हर 2 दिन में चढ़ी जाते हैं, आज बाहर खाना खाकर आए तो चढ़ी जाते हैं कितना किलो गेन कर लिया। तो वेइंग स्केल जो है उसको आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए, दैट्स अ जोन ऑफ डिस्पोजेबल, तो इट विल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ योर वेट। हाँ जी, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। सो मतलब ये कलर्स और ये चीजें इतना इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो एक काम करिए, अपने साउथ वेस्ट में एक रेड कलर का टॉय रख दीजिए, या तो साउथ वेस्ट में कुछ ब्लू कलर रख दीजिए, कोई अलग ऐसा कोई मेटल एल्यूमिनियम कुछ रख दो बर्तन साउथ वेस्ट में, ओके। आपके या तो झगड़े होंगे आपके पार्टनर से, स्पाउस से, या तो फिर बच्चे को मार लग सकती है, या तो फिर आपको है ना काम पे जाने का आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, यू फील लेथार्जिक, आपका स्किल इफेक्ट करेगा, आपका रिलेशनशिप इफेक्ट करेगा अगर आपने रॉन्ग। ये आप सिर्फ 48 आवर्स के लिए रख दीजिए। वास्तु वर्क्स 48 आवर्स के बाद, अगर वो प्लेसमेंट हो गई 48 आवर्स हो गए उसके बाद इट विल स्टार्ट वर्किंग। जैसे कि अगर मैं कहीं होटल में भी जा रही हूँ, अगर मैं रुक रही हूँ मोर देन 2 days, मैं अभी भी जो मैं जहाँ रुकी हूँ वहाँ पर बेड का जो है वो पूरा शिफ्ट है। आज हाउसकीपिंग वाला बोल रहा था आपने शिफ्ट किया, मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे साउथ में सर रख के सोना है। अच्छा, so wherever you go, तो वहाँ पे यू चेक द वास्तु। मेरा बेड का एटलीस्ट मेरे सोने का वास्तु, मेरा सर साउथ में आना चाहिए, ये मैं बिल्कुल चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जो है उठ के मुझे काम करना है और मुझे फ्रेश रहना है, और दिन की अच्छी शुरुआत अच्छी नींद के बाद ही होगी। तो आपको तो कोई रिलेटिव बुलाता होगा, वो तो पहले सोचता होगा यार इसको ये बेड ही ना चेंज कर दे। कहीं नहीं जाती। बट साउथ में हमें सर रख के सोना है। अगर आप एक स्पेशली अगर आप घर चला रहे हो, घर रन कर रहे हो, हेड ऑफ द हाउस हो, आपका सर साउथ में आए, मेक श्योर करिए। अगर नहीं आ सकता तो ईस्ट में आप सर रख के सोइए। साउथ में हमारा जब सर होता है ना, हम इनवाइट करते हैं वेल्थ को, हैप्पीनेस को इन आवर लाइफ। ओके, अगर आपका नहीं पॉसिबल है कई बार तो ईस्ट में शिफ्ट कर लीजिए, वो नहीं पॉसिबल है तो द थर्ड ओके जोन इज वेस्ट, पर नॉर्थ में तो सर रखना ही नहीं है। आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करोगे, आप लथार्जिक रहोगे। वो पता है कुछ लोग कंप्लेन करते हैं यार बॉडी हमेशा पेन करती है, सब टेस्ट करा लिए कुछ नहीं निकल रहा है, तो एक बार सब टेस्ट तो करा लिया ना, एक बार वास्तु भी चेक करवा लो, ठीक है। एक वो हो गया। बच्चों का जो सर है उसे हम लोग को ईस्ट की तरफ रखना है। जब सो रहे हैं तो सर पीछे यहाँ ईस्ट हो, यहाँ सनराइज हो, है ना, यहाँ रखना है। क्यों यहाँ रखना है? जब भी हम ईस्ट में सर रखते हैं हम विजडम को अट्रैक्ट करते हैं, हम नॉलेज को अट्रैक्ट करते हैं, हम कुछ नई चीज़ सीखे हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ईस्ट में जो भी हम बड़े लोग भी अगर आप देखोगे ना, इफ़ यू ऑब्जर्व ह्यूमंस, योर फ्रेंड्स, व्हेन यू नो, थोड़ा सा जानने के बाद आप देखोगे जो ईस्ट जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसको बुक पढ़ने का बहुत शौक है, और जो
जिसके पास बहुत नॉलेज है, क्यूरियोसिटी रहती है, नहीं जिसके पास क्यूरियोसिटी भी है और जिसके पास नॉलेज भी है, उसको एक टॉपिक छेड़ दो, वो आपको बहुत सारी चीजें बता देगा। आप एक बार चेक कर लेना, उसका ईस्ट में सर होगा। अच्छा, ये लोग विजडम इनको चाहिए होती है, इसलिए बच्चों का जो सर है इसे ईस्ट में रखिए आप। सो बेसिकली साउथ वेस्ट में हम पुरानी उस पे जाते हैं कि जो वेट इशू है वहां पे हमें वेइंग मशीन रखनी है। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में वेइंग मशीन रखनी है। एंड कलर यू आर सेइंग क्या करें वहां पे? हमें वहां पर कलर जो फॉलो करना है, वहां येलो होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए, मोर एनी शेड ऑफ येलो आई वुड से। हाँ, आप वुडन, अगर आप फर्नीचर वहाँ करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स येलो फर्नीचर विल लुक वेरी फनी, हम वुडन यूज कर सकते हैं, बट अगेन डार्क शेड जो ब्लैक के टूवर्ड्स हो ना, वो शेड ऑफ वुड नहीं यूज करना है। लाइटर शेड जो नेचुरल वुड कलर है, हमें उसे यूज करना है। और कॉपर से रिलेटेड कुछ नहीं रखना, कॉपर नहीं रखना है। वहाँ हम ब्रास के आइटम रख सकते हैं। अच्छा, ब्रास वाले आर्टिफैक्ट्स आप लाके रखो, नो प्रॉब्लम। वहाँ पर हमें ना एल्यूमिनियम यूज करना है, ना हमें कॉपर यूज करना है, ना वाइट यूज करना है। बेसिकली वाटर एलिमेंट्स के कलर, फायर एलिमेंट्स के कलर, एयर एलिमेंट के कलर हम नहीं यूज करेंगे। और वॉल पे कलर्स तो ठीक है, जो पेंटिंग्स या कोई घड़ी टांग देता है वो दैट्स ओके। घड़ी का भी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रीजनिंग है, कहाँ हमें हैंग करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट जोन है ना, जैसे कि नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है, आपने घड़ी वहाँ हैंग कर दी, आपको मनी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैं मेरे सारे क्लाइंट के, जो मेरी रिपोर्ट जाती है, उसमें एक पॉइंट हमेशा मेंशन होता है और मैं ये कभी नहीं मिस करती मेंशन करना, वो ये है आपके वेस्ट में एक पेंडुलम क्लॉक रखो। अच्छा, वेस्ट में द रीजन बिहाइंड इज, पेंडुलम वॉल पे अगर हैंग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो अभी तो शॉर्ट वो छोटी वाली भी मिलती है जो अलार्म भी बजती है और वो पेंडुलम भी छोटा सा होता है। तो बेसिकली वेस्ट जो है हमारा इनकम का जोन है। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में रेकरिंग इनकम चलते रहे, दैट इट शुड नॉट स्टॉप। पेंडुलम का जो मूवमेंट है वो रेकरिंग मूवमेंट है, ठीक है। सो वहां पेंडुलम क्लॉक लगाने से कुछ रेकरिंग चल रहा है, सो योर इनकम विल नेवर स्टॉप इन योर लाइफ। ओके, या सो ऑलवेज, एंड देन मेक श्योर कभी कभार वो जब बंद हो जाए तो वो 48 आवर्स में आप उसको फिक्स कर दो, और अगर नहीं टाइम है उसको प्लीज निकालो, अपने कार में जाके फेंक कर आ जाओ, पर वहां टांग के मत रखो। बंद पेंडुलम क्लॉक हमें वॉल पे नहीं रखना है टिल 48 आवर्स, उससे तो पहले ही आपको अगर जैसे अगर वो जब चल रही है तो काम देगी, तो बंद हो जाएगी तो भी काम देगी, है ना। तो उसे हमको फिक्स करना है। पेंडुलम क्लॉक तो हमारे पास एक रखी हुई है ऑलरेडी, प्लीज उसको आपको वेस्ट में लगा दीजिए। वेस्ट में हम नॉर्थ में लगा सकते हैं, हम ईस्ट में लगा सकते हैं क्लॉक, हम वेस्ट में लगा सकते हैं, हम साउथ में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में लगा। जो जोन में हम नहीं लगा सकते वो ये है, हमें ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं लगाना है, वो एंजाइटी जोन है, वहाँ लगाने से एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें साउथ साउथ वेस्ट जहाँ हमने वेइंग स्केल रखी थी, हमें वहाँ नहीं रखना है, वो रखने से क्लॉक वहाँ पर रखने, रेगुलर क्लॉक भी, वॉल क्लॉक रखने से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना है, वहां पे रखने से आपकी लाइफ में डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिप्रेशन का जोन है। तो अब ये बातें तो आपने हमें बताई कि साउथ वेस्ट में रखना है या साउथ में सर रख के सोना है, राइट। तो अब जिन लोगों का घर बीच में आता है, जैसे साउथ डायरेक्शन, जैसे बेड की जो डायरेक्शन है, इट इज नॉट टुवर्ड्स साउथ और एनी वन डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, साउथ वेस्ट आ जाएगा या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, तो उसके लिए क्या बेड पूरा शिफ्ट करे? नहीं, तो अगर मेरा साउथ वेस्ट, मेरा बैक अगर साउथ वेस्ट है तब भी चलेगा मेरा। जो साउथ में जो भी आ रहे हैं ना, साउथ वेस्ट आ गया, साउथ साउथ वेस्ट आ गया, वैसे साउथ साउथ वेस्ट में हमारा बेड नहीं होना चाहिए, वो एक अलग वास्तु है। साउथ साउथ वेस्ट में हमें हमारा सर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा, हम बोलते हैं ना, हमारे बहुत खर्चा करते हैं हम। हाँ, एक तो खर्चेलू हो जाओगे बिकॉज वो एक्सपेंडिचर का जोन है, ठीक है। सो यू विल बी ओनली स्पेंडिंग मनी, मतलब आप जो दुकान में गए ना, आपको सेल्समैन को अपस्केल करने की जरूरत ही नहीं, आप खरीद के लाओगे और घर पे लाने के बाद आप बोलोगे ये क्यों ले आई मैं, यू नो। तो हमें तो पहले साथ साथ में सोना नहीं है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ ईस्ट में सोना है, ओके, तो अगर आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, पीछे आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, तो भी चलेगा। वो ईस्ट वाला वो एयर एलिमेंट चाहिए हमें, वो हमें फायर एलिमेंट चाहिए। ओके, हाँ जी, मतलब काफी डिटेल चीज है ये वास्तु, बिल्कुल। साउथ साउथ वेस्ट, और आपने अगर प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स रॉन्ग कर दी, ये आपको उल्टा भी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जैसे मुझे एक याद है, हमारे एक दोस्त है, वो अपना घर बना रहे थे, उनको पूरी फाइल दे दी
और सब हैंड होल्डिंग कर रही थी, वो जब भी जो भी सिलेक्ट कर रहे थे, और मैं सबके ही करती हूँ हैंड होल्डिंग। जब भी वो कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, ये फ्लोरिंग चलेगी, जबकि सब कुछ लिखा होता है फाइल में, ये वॉल चलेगा या ये वॉलपेपर चलेगा या ये एवरीथिंग आई वाज आंसरिंग। और ये भाई साहब को लग गया कि मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ भी हर चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे वेस्ट का, जब किचन था उनका, टाइलिंग की जब बात आई उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, ठीक है। अब मैं उनके हाउस वार्मिंग में गई थी और वहाँ जाके देखा मैंने, फिर मैंने वेस्ट में देखा और मैंने देखा रेड कलर के टाइल्स। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। पैसे कहीं अटके पड़े? बोला हाँ यार, 1 महीने से ना एक पेमेंट अटका पड़ा, आ नहीं रहा है। मैंने बोला मैंने वेस्ट में कभी कहीं लिखा है फाइल में अपने को रेड कलर के टाइल यूज़ करने? तो ही सेड देखता हूँ 1 मिनट पर, नहीं लिखा होगा मैंने। हाँ, तो इज लाइक हाँ आई डिड नॉट आस्क यू, क्योंकि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। मैंने बोला जो अगर वेस्ट में आपने अगर लाल कलर लिया है, आपका जो पेमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो पैसा आना है। हमारा इनकम जोन है, हमने वहाँ स्पेस एलिमेंट है, हमने रेड करके हमने फायर एलिमेंट लिया है वहाँ पर। उसने फिर बिलीव मी नेक्स्ट डे उसने तोड़वा दिया वो। एंड दैट्स हाउ वास्तु वर्क्स फॉर यू। इट नीड्स ओनली 48 आवर्स, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो कहने का मतलब ये है कि 48 आवर्स के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों से सुना है ऐसे, आप वास्तु जब कर रहे हो तो आपको बहुत उससे करना है, क्या कहते हैं, बिलीफ से करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वास्तु और बिलीफ का कोई कनेक्शन नहीं है। हम जो रेमेडीज करते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो आप जो रेमेडी कर रहे हो उसमें आपको कहते हैं ना, एक हम्बल रहकर, एक बिलीव रखकर कि ये चीज़ करने से मेरी ये चीज़ हो जाएगी, वो कर, वहाँ पर आपको बिलीव की जरूरत है। वास्तु तो प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स है, ये तो आपके लिए साइंटिफिकली एकदम काम करने वाली है, ठीक है। आप उसको बिलीव करके करो या नहीं करो, आपने आपके स्पेस में जो क्रिएट कर दिया ना, इट विल वर्क फॉर यू। बिकॉज व्हाट यू सी, वो एक सेइंग है ना, व्हाट यू सी यू अट्रैक्ट, व्हाट यू ईट यू आर। सो बस वो सबके लिए है। वो एक क्वेश्चन है, I think that will answer many of the questions of our viewers. जब किसी को घर खरीदना है, तो सिंपल सी चीज, जो कुछ पॉइंटर्स ऐसे बता दो जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं while you know renovating a house also and buying a house, and अगर कोई बनवा भी रहा है अपना घर खुद से, तो वो कौन से पॉइंटर्स अपने दिमाग में रखे कि ये चीज तो एटलीस्ट होनी चाहिए उस घर के अंदर। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है, आप सपोज अभी एक नया घर खरीदते वक्त तो बहुत बार हम चीज़ें देख सकते हैं। सपोज एक रीसेल घर का, अब एक रीसेल का जो घर है हम लेने गए, पहले वहाँ जाके ना हम सबको, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, हम लड़कियों में बहुत चलता है ये, हम एक दूसरे के कपड़े लेकर पहनते हैं। यार हैवी कपड़े हैं, शादी में जाना है, कौन ही हम पैसे इतने वेस्ट करें ना। किसी का अगर हमारी साइज़ के फ्रेंड्स हो तो हम उनसे बोरो कर लेते हैं, हम सिस्टर्स से बोरो कर लेते हैं। हम सबको एक बार एक फील होता है, हम जब भी किसी के कपड़े पहने हैं एक कुछ फील होगा, यू नॉट फीलिंग गुड और ग्रेट, या तो और भले वो अपने सिस्टर के हो या किसी के भी, हम सब में एनर्जी है। अगर हम सब में एनर्जी है, हम सबका एक 5 एलिमेंट्स के हम बने हुए हैं, हमारा घर भी 5 एलिमेंट्स का बना है, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें भी एनर्जी है, उस घर में भी एनर्जी है। आपको पता है घर भी बूढ़ा होता है। अच्छा, बिल्कुल। हमेशा हमें अगर पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हर एक 5 साल में 10 साल में घर चेंज करते रहो। अच्छा, चेंज करते रहो एनर्जीज। अब ऐसे ही चेंज करते रहो, पॉसिबल है तो नए घर में जाते रहो। ये बात माँ बाप को कौन समझाएगा? ये पूरा, क्योंकि है ना, घर जो होता है ना, उसकी वो भी बॉर्न हुआ है, उसकी भी जवानी है, उसका भी मिड एज है, और उसकी भी एनर्जीज खत्म हो चुकी है। फिर जब एनर्जीज खत्म हो जाती है तो हम बहुत कुछ करवाते हैं, हम जमीन में चीज़ें डलवाते हैं, हम दीवारों में चीज़ें डलवाते हैं। दिस इज एक्सट्रीम, जब वहाँ की एनर्जी खत्म हो गई है। तो 5 साल में खत्म होती है? नहीं, खत्म होती है 50 साल 40 साल, वैसे उसमें खत्म हो जाती है, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ अगर पॉसिबल है तो एक 5 years 10 years बोल लो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, ओके, कहीं और बेटर उसमें। जैसे किसी के पास 2 घर हैं तो 5 साल वहां रह ले, 5 साल वहां रह ले, ये भी ठीक है? नहीं, एनर्जीज अगेन, वो कितना ओल्ड है, कितनी उम्र का है वो घर, बन गया घर, तो तोड़वा के नया घर बना लो। अगर आप जमीन से बना रहे हो तो बिल्कुल, और एनर्जीज उसकी अच्छी और स्ट्रेंथन कर सकते हो। अगर जमीन के घर में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पूरा वैदिक वास्तु यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल अगेन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है।
अच्छा, हम प्रॉपर वैदिक वास्तु में हम हमारा साउथ वेस्ट हम हैवी कर सकते हैं, हमारा वेस्ट हैवी कर सकते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में स्लोप ला सकते हैं, अंडर वाटर ला सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बैठे हुए घर में। वो करने के बाद तो एनर्जी विल बी देयर फॉर 100 and 200 years. Okay, so when you say Vedic Vastu, what is the difference between this Vedic Vastu with the normal regular Vastu that So वैदिक वास्तु जो है बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर है वो है 8 जोन में काम करता है वैदिक वास्तु। अच्छा, तो जो मेरे लिए साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है, उनके लिए सिर्फ साउथ वेस्ट है, उनके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और हमारे जो बीच में जो हाँ उच्च जो है वो जो अपर दिस थिंग है वही है, हमने इसको और डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट होगा मेरे लिए वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए हेल्थ भी है, तो मुझे अगर मेडिसिन बॉक्स रखना है जिसकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है मैं नॉर्थ ईस्ट में रखवाऊंगी, उससे उनका मेडिसिन लेने का फायदा होगा। अच्छा, ये भी होता है हाँ, कि मेडिसिन अगर बॉक्स मैं उसको नॉर्थ ईस्ट में रखवा दूंगी, ठीक है, मैं हर चीज के लिए मेडिसिन के लिए भागूंगी, इतना ही दुख रहा है मैं मेडिसिन पॉप करके आऊंगी, समझ रहे हो आप? So medicine box should be kept in northeast. That Not is a- even that is not in not in north. northeast. हाँ, that's a zone between north and north east के बीच का जोन है ये। तो तुमने कर मेडिसिन बॉक्स वहां रखा हुआ है क्या? वो तो डायरेक्शन देखने में पता लगेगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इतनी डिटेल्ड और बारीकी से काम हो रहा है इसमें। बिल्कुल, एंड देयर इज दैट्स व्हाट, जब हम रेमेडीज भी देते हैं और कई बार, और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी, मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं दे रही हूँ जिसको रखने से किसी का नुकसान हो जाए अगर हमने थोड़ा सा भी उस चीज को यहाँ से वहां कर दिया। इतना इफेक्टिव होता है? जी, इतना इफेक्टिव होता है। अगर स्वॉर्ड की एक रेमेडी अगर हमने इसको रॉन्ग जोन में रख दी तो वो पूरा उल्टा काम करेगा आपके लिए। अच्छा, तो ऐसी काफ़ी रेमेडीज़ है वास्तु में जिसको अगर हमने रॉन्ग जगह पे रख दी, एक जोन भी आगे पीछे हो गया तो वो आपके लिए उल्टा इफेक्ट करेगा, बंटाधार हो जाएगा। तो मतलब जो हम शो पीसेस भी घर में लेकर आते हैं, जो डेकोर लेकर आते हैं, वो भी केयरफुल होकर और कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, और खरीदने से पहले जो मेरे लिए है, मेरे साथ है, जो ऑफिस में है और जो वर्क प्लेस पर है, हेल्पर्स उनको भी पता है कौन से जोन में क्या आना है। अच्छा, हाँ, तो हमारे घर में हैंड टॉवल से लेके सोप केस से लेके जो हमारा हैंड वॉश का जो पंप है वो सब कुछ कलर वाइज है, वास्तु वाइज है। ओके, हाँ, और मैं कई बार इसलिए मैं लोगों को जब मुझे 7.5 के बारे में बात करते हैं, आई एम गोइंग सॉरी ऑफ द ट्रैक, सो माई 7.5 इज ऑल्सो ऑन, माई 7.5 इज ऑल्सो ऑन। हाँ, सो तो कई बार ये होता है, लोग बोलते हैं यार ऐसे कैसे आपकी 7.5 ऑन हो सकती है, यू नो, मतलब आपके रहने से, आपके चीजें जो आप कर रहे हो लगता नहीं, तो इसके पीछे बहुत कुछ है। वास्तु ठीक करा हुआ है, अपना वास्तु बहुत ठीक किया हुआ है हम रेमेडीज बहुत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा, और इट्स नॉट जस्ट अस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका देखा है मैंने, 7.5 बहुत अच्छे से गई है, बहुत ब्यूटीफुली गई है। एक तो प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न है, एक आपके पिछले जन्म के कर्म है, और 7.5 आपको लर्निंग देता है। 7.5 आपको थोड़ा लेजी करेगा, ताकि लथार्जिक करेगा कि कल नहीं करना है, क्योंकि वो स्लो कर रहा है ना, आपको पुल कर रहा है, बिकॉज आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। बस आपको इस पीरियड में आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, हाँ, आपको लेजी नहीं फील करना है, आपको जाना है, मुझे आज एक करना है, यू हैव टू कीप दैट वन मोटिवेटेड, ये करना है। और ये बोलते मत रहो खुद को 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, और वैसे आश्रम के पास बिल्कुल ना जाओ जो आपको डरा रहे हो, अरे 7.5 चल रही है, भाई उपाय बता दे। 7.5 तो मुझे पता है, उपाय बता दे, और उपाय भी बहुत बेसिक है। हम पहले तो कपड़े जो है हमें पता होता है एनर्जी, तो वैसे हर घर में जो हम रहते हैं उसकी एनर्जी है, तो हम जब भी किसी घर जाते हैं ना, या आप कुछ भी, अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो थोड़े से, बहुत भी नहीं थोड़े से, आपको फील आने लगेगा। जैसे कुछ लोगों से है ना, हम लोगों को बात भी करने का मन नहीं होता, राइट, कुछ लोगों से वी कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, कुछ लोगों की तो आवाज सुन के इरिटेशन हो जाती है। हाँ, कि फिर आ गया कौन है ना, ऐसे करके हम बात करते हैं कि हाँ बोलो, हाँ सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, यू नो। और कुछ लोगों से यू वांट के आ रहे, इसका कॉल आ गया, दिन बन गया, है ना। कुछ लोगों से हम बात कर लो, एक कंसल्टेशन कर लो, एंड यू फील सो ड्रेन्ड, क्योंकि हम फोन पे भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हाँ, हम बात करते वक्त भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस। तो हम कभी कोई किसी घर में जाते हैं ना, हमें फील हो जाता है पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो अगर वो फर्स्ट इंस्टेंट आ गया ना पॉजिटिव रहता है, और कुछ रुको भी मत, निकल जाओ। वन इज दैट, ओके, मैं ये रीसेल घर की बात कर रही हूँ। सेकंड, अगर कोई बेचारा बहुत डेथ्स में आके बेच रहा है,
हो सके तो ना खरीदो वो घर। अच्छा, जैसे क्योंकि लोग अगर सस्ते में बेच देते हैं कि डेट्स में उनको अगर problem बेच है। रहा है, वो अगर लुट चुका है तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है उस घर में। ओके, मतलब ये बहुत सही बात बोली। नहीं, ये बात ना आपने बोली एंड आई सडनली रियलाइज, मेरा एक दोस्त था, उसने अभी 2 साल पहले उसकी एक प्रॉपर्टी थी जहाँ पे वो 5-6 साल से रह रहा था। एंड मुझे याद है वो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी, मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा उस प्रॉपर्टी की, पर वो बहुत परेशान होकर उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेची। और उस प्रॉपर्टी में उसके जाने के बाद ऑलरेडी 4 लोग आए और चारों वो प्रॉपर्टी बेच के चले गए, और घाटे पे घाटे घाटे पे घाटे पे बेच के चले गए। तो हमें कभी भी वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि आपका भी इतना, अनलेस आप फिर बहुत सारे बोलते हैं ना, सारे प्लांट्स एकदम बेस्ट जगह पे लेकर पैदा हुए हो तो एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक आउट, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको मना करने पर भी खरीदे हैं। मेरे एक क्लाइंट ही है, और उसके बाद एंड वो लोग थोड़े से लेट आए मुझसे मिले। उससे पहले जब हो चुकी थी डील, एंड हाँ जब मैं आई थी, एंड तभी भी मैंने बोला था कि इसको मत बनाओ, ये नहीं चलने वाली है। वो जो जगह बनी है वो एक ओल्ड हॉस्पिटल था, और जहाँ पे बहुत मतलब राइट्स में बहुत लोग किल हुए थे, और अच्छा। मोर की बॉडीज पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, और उससे पहले वहाँ पे ग्रेवयार्ड था। अरे बाप रे। और अब जो जगह खरीदी गई थी वो थी मेन रोड पे, प्रॉपर एक सिटी, मैं सिटी का नाम नहीं लूँगी, और मतलब इस सामने जो है ना, ये पूरा सारे गोल्ड ज्वेलरी की शॉप, और इन्होंने यहाँ पर मॉल बना दिया है, बट दुकानें नहीं बिक रही है मॉल्स की। जो छोटे शॉपिंग सेंटर्स होते हैं ना, बॉम्बे में ऐसा एक जगह मेरे को याद है। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, और यहाँ पूरी ह्यूज शॉपिंग एवरीथिंग, मतलब एक स्टेप करने की जगह नहीं है, हर एक चीज इज सोल्ड। यहाँ इनका एक 300 स्क्वायर फीट के जो छोटी छोटी दुकानें जो है वो नहीं निकल रही है, वो समझ रहे हो। एक बस ऑपोजिट ही है, क्रॉस ही करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। पहले तो ग्रेवयार्ड था, फिर ऊपर से जो हॉस्पिटल था, इट हैज लॉट ऑफ एनर्जी लेफ्ट देयर। ठीक है, तो हमें वो जाना नहीं, जिसमें ऐसे हुआ था शायद किसी ने उनको मना किया था, तो छोटे भाई ने ये बोल कर ले आए कि कुछ नहीं होता, ये सब कर लो। तो ये जो है ना, ये मत खेलो। लोग काफी सोचते हैं कि डील सस्ता मिल रहा है घर, हाँ ले लो, और तो ये वो भी नहीं सोच करना लो चाहिए। जो है वो ना चले जाए, Yeah. जो बचा है अपने पास, है ना। पर इस केस में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे हो, अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी ले भी ली, फॉर एग्जांपल सस्ता मिल गया उसको, अगर वो उसको पूरा तोड़वा के और वास्तु के हिसाब से ठीक करवाना चाहे तो भी ना ले, आप ये कह रहे हो? फिर तो पता है क्या, अगर ये जगह है ना, मुझे अगर करनी है इसका वास्तु, पहले तो तुड़वाएंगे, हम इसकी डिगिंग भी करवाएंगे। अच्छा, नींव दोबारा हाँ जी, मैं एक पूरी डिगिंग करवाऊंगी। जब मैं कह रही हूँ डिगिंग, मैं ठीक ठाक 3-4 लेयर की डिगिंग करवाऊंगी, और आई एम वेरी श्योर इसमें से बहुत सारे कंकाल निकलेंगे। हम उस कंकाल को जलाएंगे, उसकी प्रॉपर हम उसकी शांति करेंगे। ठीक है, ऐसे कई बार ना, अब ये पहले ज़माने में होता था, काऊ अगर मर गई आपकी, या आपके पास जो पेट एनिमल्स है मर गए, हमने उसको बरी कर दिया, बरी करके हमने ख़त्म कर दिया। बहुत बार हम जब डिगिंग करते हैं तो निकलते हैं, आई मेक श्योर कि आई आस्क देम कि इसको प्लीज़ आप बर्न करिए। ठीक है, फिर वो मिट्टी को हमको पूरा चेंज करना है, हमको मिट्टी को पूरा डंप करके आना है। हम वो मिट्टी को वापस नहीं लाएंगे, हम नई मिट्टी लाएंगे। हम उसको 3 महीना वो मिट्टी को रखेंगे, हम ये 3 महीने मिट्टी को जाके वापस फेंक आएंगे कहीं, फिर हम फिर फ्रेश मिट्टी लाएंगे, उस पर हम कुछ ग्रीन उगाएंगे। 3 महीने का प्रोसेस। तो सीधा साधा आप ये कह रहे हो कि मत ही करो भाई। हाँ, तो नहीं, पर कुछ लोग होते तो करना ही है ना, तो मैं ये प्रोसेस करवाऊंगी पूरा। ठीक है, अब आप करो भाई, मत करना। और वो जब मैं वो घास उगाऊंगी ना, मैं वहां गाय भी बांधूंगी बछड़ों के साथ। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो बेसिकली अगर सबसे पहला जो आपने बोला कि कहीं किसी कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो एनर्जी अच्छी नहीं आई तो मत लो। डेट में है तो नहीं लेनी है। सस्ता दे रहा है फॉर सम रीजन, वो बंदा डेट में है या कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वैसा घर भी नहीं लेना। थोड़े बड़े डेट में हो ना, कि थोड़ा बड़ा, ऐसा नहीं कि वो 0 पे आ चुका है, बेचारा एकदम माइनस में चला चुका है, वो समझ आ जाता है थोड़ी सी इंक्वायरी करने पर, वहां नहीं जाना है। थोड़े बहुत डेट्स है जो चलो कहीं को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो वो बेच के चले जाते हैं, बेच के चले गए तो कोई बात नहीं। एक हमें हॉस्पिटल के आसपास नहीं लेना है। ओके, ठीक है, प्ले एरिया जो गवर्नमेंट प्ले ग्राउंड्स होते हैं उसके आसपास में, जो गवर्नमेंट के गार्डन्स होते हैं। अच्छा, और हमें कोई भी अपने मॉस्क हो जाए, मंदिर हो जाए, यानी रिलीजियस प्लेस के आसपास नहीं, मतलब परछाई नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा, रीजन इज
गवर्नमेंट जगह पर, गवर्नमेंट गार्डन में रोज बहुत सारे लोगों का फुटफॉल होता है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोगों का फुटफॉल है, स्कूल में बहुत सारे लोगों का फुटफॉल है, देन रिलीजियस स्थान पे बहुत सारे लोगों का फुटफॉल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत सारी एनर्जीज हमारी एरिया में आ रही है, हमारी जगह पर आ रही है, ठीक है। हम सब ह्यूमंस के साथ भी बहुत सारे एनर्जीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कभी कभी होता है ना, हमारे घर से कोई आकर जाता है एंड देन यू समबडी फॉल सिक, हमें ठीक नहीं लगता, जाने के बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, राइट, है ना। तो सम पर्सन हैज जस्ट गॉट सम एनर्जीज विद देम, ओके, वो अननोइंगली छोड़ जाता है उसे। वो अननोइंगली कभी कभी वो एनर्जी रुक जाती है कि उसको आप पसंद आ गए ज्यादा। इसलिए जो हमारे जो पहले होता था ना, एक लेवल तक ही हम गेस्ट को लाते थे, हम फिर बेडरूम तक नहीं ले जाते थे, हमेशा बेडरूम पीछे हुआ करते थे। ये सबके रीजनिंग्स है, बस यहाँ तक ही लाएंगे, इसके बाद तक नहीं लाएंगे। और ड्राइंग रूम से झांक भी नहीं सकते, या तो कर्टन से कॉर्डन ऑफ करेंगे तो कोई चीज से कॉर्डन ऑफ होगा। गाँव में, जैसे हमारे गाँव में भी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बैठक जी, लोग आएंगे वहीं पे बैठ बूट के चले जाएंगे, बेडरूम या घर के अंदर तो घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, एग्जैक्टली। तो फिर क्या और क्या देखेंगे व्हेन दीस टू? ये चीजें देख ली हमने, दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देन द बेसिक्स आर, मेक श्योर करिए साउथ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, साउथ वेस्ट में वॉशरूम ना हो, ये 3 जोन्स में वॉशरूम्स नहीं हो, ठीक है, ये देखना है हमें। ब्रह्म स्थान पे स्टेयरकेस नहीं हो। ब्रह्मस्थान इज द मिडिल ऑफ द is the center house. is the center of the house of your plot। जो लोग सीढ़ियां घुमा देते हैं सेंटर के हाँ, अंदर। तो वो सेंटर में तो नहीं ना, आपको ऐसी स्टमक की डिजीज लगेगी जो आपको ना सॉल्व होगी, और यू विल पास अवे गॉड फॉरबिड आल्सो विद समथिंग लाइक दैट ओनली। सेंटर में ब्रह्मस्थान में स्टेयरकेस के जो रिजल्ट्स है, आपकी 2 साल के अंदर फैमिली में किसी की डेथ होगी। अच्छा जी, सो बहुत बड़ा टैबू है, हम निकलवाते ही है। तो ब्रह्मस्थान में क्या रखें? द सेंटर में खाली छोड़े? खाली छोड़े मतलब वहाँ वेट नहीं रखना है हमें। Okay. हमें ऐसे मतलब वेट, मैंने ऐसे वेट यू कैन, आप ऐसा कार्पेट कुछ रख सकते हो, कुछ थ्रो जो हम थ्रो करते हैं वो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वेट नहीं करना है वहाँ, कोई heavy चीज कोई नहीं वहाँ रखना। पिलर नहीं चाहिए। वहाँ सेंटर में हमने कोई सेंटर में कोई बड़ा वेट सा कुछ रख दिया है, वो नहीं चाहिए। वेट्स नहीं चाहिए वहाँ पर, हैवी नहीं चाहिए, पिलर्स नहीं चाहिए, बीम एंड कॉलम्स जो हमारे होते हैं वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो ये हमें देखना है। ओके, हाँ जी। और पूजा रूम? पूजा रूम जो है हमें नॉर्थ ईस्ट में हम बना सकते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं। ओके, वी कैन मेक। आपने पूजा रूम देख लिया, फिर आप ये देखिए कि साउथ वेस्ट में आपकी बहुत रोशनी नहीं आती हो, स्लाइडिंग डोर नहीं हो, साउथ वेस्ट में बैल्कनी नहीं हो, साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर आ रहा है तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज साउथ वेस्ट में अगर जब भी मेन डोर होता है या तो वहाँ से रोशनी आ रही होती है, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, मैं जब कह रही हूँ अर्निंग मेंबर, पहले ज़माने में हम वैदिक में हम कहते थे मेन ऑफ द हाउस को डिस्टर्ब होगा, पर आज तो मेन विमेन एनीबडी कुड बी द मैन ऑफ द हाउस। तो इसलिए जो अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस होगा उसको डिस्टर्बेंस आएगी, उसकी हेल्थ में आएगी, उसके कारोबार में आएगी, कुछ फेटल डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर वहाँ पर डोर आ रहा है तो उसे एक ब्रास पट्टी लगा के ट्रीट कर दीजिए। वहाँ अगर विंडो आ रही है तो एक येलो टिंटेड ग्लास जो होता है ना, वो आप कर दीजिए ग्लास को। येलोइश टिंटेड ग्लास जो हमें एक फिल्म होती है, ब्लैक में आती है, वो हर कलर में आती है अभी तो, चश्मे भी आते हैं आजकल। हाँ, तो वैसे हम जो टिंटेड फिल्म जो होती है ना वो येलो, वो हम लगा देंगे। और अगर हमें सपोज पैसे नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकता, अभी के लिए क्या करूँ, जिलेटिन पेपर होता है ना, हम जो बचपन में यूज करते थे, कलर्स में यूज करते थे, बस वो लाकर चिपका दो सेलो टेप से। अच्छा जी, आपका 100 रुपए में काम हो जाएगा। डोर पे स्लाइडिंग्स विंडो स्लाइडिंग्स पर साउथ वेस्ट को आप बंद करो। ओके, और किचन जो हमारी मेन कहाँ होनी? किचन जो है हमारी होनी, अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ में भी चलेगी, इसके अलावा कहीं और चलेगी है वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में चलेगी। अगर बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए, और पता है किस किस के घर में हम जाते हैं, सेम रेसिपी हम घर में अपने 4 बार बना ले, वो कभी वैसा नहीं बनने वाला है। Right. ठीक है, क्योंकि उनके घर में जो उनका अग्नि जहाँ कुकिंग हो रही है ना, वो साउथ ईस्ट में है। अच्छा, साउथ ईस्ट में आप कोई रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, कोई ऐसा होता है ना कभी कभी इतना जो ग्रेट नहीं है रेस्टोरेंट, खाना क्यों है, तो फिर वो जो पर्टिकुलर डिश है उस रेस्टोरेंट की फेमस क्यों है, तो उसका या तो फिर ब्रॉथ या तो उसका बोलते हैं ना मेन कुकिंग जो है ना वो साउथ ईस्ट में होगी।
अच्छा, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो कुकिंग का है, कुकिंग जो बोलते हैं ना, कोई एक बेसिक स्टेप वहाँ हो रहा होगा, तो उसकी वो फेमस डिश होगी, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में जो भी चीज़ बनेगी वो बहुत टेस्टी होगी। अब जिसकी अगर साउथ ईस्ट में नहीं है किचन, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में है किसी की किचन या नॉर्थ साइड में है, तो कोई ऐसी रेमेडी है जो वो करके यार पूरी तुड़वानी पड़ेगी? नहीं, अगर नॉर्थ में अगर पॉसिबल है तो प्लीज उसे वेस्ट में शिफ्ट करवा लो। ओके, हाँ, या तो साउथ ईस्ट में अगर शिफ्ट करवा सकते हो, साउथ में शिफ्ट वो करवा लो, क्योंकि अग्नि जो है लक्ष्मी, अग्नि इज इक्वल टू लक्ष्मी वहाँ, ठीक है। हम सब चाहते हैं लक्ष्मी हमारी लाइफ में, तो हमें उसे अग्नि जोन में लाना है। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में ले आओ। नहीं पॉसिबल है, नॉर्थ में ही है। नॉर्थ ईस्ट जो है वाटर एलिमेंट है, कभी पानी में अग्नि जलती है क्या? कभी नहीं जल सकती। तो हम क्या करना है, नॉर्थ में हमारा गैस का स्टोव आ रहा है, तो हमें उसके नीचे एक ग्रीन कलर का ग्रेनाइट रखना है। जितना गैस स्टोव है उतने ही साइज का ग्रीन ग्रेनाइट ले आइए, उसको नीचे प्लेस कर दीजिए। अगेन बहुत सस्ती रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आ गया, पहली बात अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है ना, प्लीज उसको, आपको कितना भी इनकन्वीनियंट है उसको उठा के शिफ्ट कर दो। अच्छा, पहले तो उसको हटा दो। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा डिसीजन मेकिंग है, आप आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग रॉन्ग करोगे, ठीक है। फिर पूरा टाइम पता है ना, ऐसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास, जब चार्ट रीडिंग करनी होती है, उनको मैं कहूँगी ना कि बेटा ये दशा चल रही है या तो ये पीरियड चल रहा है, निकल जाएगा, इतना टाइम। तो ये सुनने आता है, अगर जब भी सुनना है ना किसी, अरे मेरी तो कब से शादी चल रही है, मेरी तो कब से केतु की दशा चल रही है, दैट मीन्स उनका वास्तु डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में है ना डिस्टर्बेंस है, बिकॉज जब भी नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, आप रॉन्ग डिसीजन लोगे। आप रॉन्ग डिसीजन लोगे तो आप रॉन्ग भुगतने ही वाले हो। अभी अल्फिया जी बातों में अभी आपने बोला ग्रेनाइट के बारे में, हाँ अभी जी। उससे भी एक चीज याद आई। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के किसी के साथ गया था, तो स्पेसिफिकली उन्होंने किचन में ग्रेनाइट को लेके कुछ बात बोली थी कि किचन में ग्रेनाइट नहीं लगाना ब्लैक कलर का। तो ये बात में मतलब मैंने उससे उस टाइम पूछा नहीं, बट अभी बातों में आपने बोला तो एक बार मैंने सोचा। वेरी गुड क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सब अभी जो भी नए घर बन रहे हैं, तो पुराने भी मोस्टली ब्लैक ग्रेनाइट इज अ स्टैंडर्ड, है ना। किचन में हमारे ब्लैक ग्रेनाइट दे देता है बिल्डर, सबको कॉमन ये यूज करो। तो जब भी ग्रेनाइट हीट होता है ना, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स जो बने जिससे बना है वो वाइब्रेट होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग आवर्स हो किचन में कुकिंग कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स, ये आपको स्टमक कैंसर देगा, स्टमक के इश्यूज देगा। अच्छा, हाँ जी। सो हो सके तो अभी पूरा तोड़ तो नहीं सकते हम, है ना, बहुत फिर बोलोगे आप तो तोड़फोड़ की चीजें बता रहे हो। तो हम क्या करेंगे, अगेन अगर आपका नॉर्थ में है किचन तो ग्रीन ग्रेनाइट रख दो, आपका नॉर्थ ईस्ट में है किचन तो येलो जैसलमेर रखना है। अच्छा, आपका ईस्ट में आ रहा है किचन तो आपको अगेन ग्रीन ग्रेनाइट रखना है। साउथ ईस्ट में आ रहा है अगेन ग्रीन ग्रेनाइट, साउथ में आ रहा है अगेन ग्रीन ग्रेनाइट, साउथ वेस्ट में आ रहा है तो येलो जैसलमेर, वेस्ट में आ रहा है तो येलो जैसलमेर, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो येलो जैसलमेर का स्टोन। आपके सिर्फ गैस जो है जितना हीट होगा उसके बस नीचे रखना है, पूरा मत तोड़ो, पूरा मत कुछ करो। पर अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो तो प्लीज ब्लैक ग्रेनाइट मत यूज करो। अच्छा, इतना डेंजरस है? हाँ जी, इट्स बैड। अब हम थोड़ी से ना मिथ्स बर्स्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं वास्तु में, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू एक लाइन में ही, एंड यू हैव टू टेल अस कि ये मिथ है या ये सच है ऐसा। सो द फर्स्ट वन इज, जो बहुत लोग सुनते हैं कि जो हमारा बेडरूम है, इट शुड नॉट बी अबव द किचन, या किचन के नीचे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का घर है, एक सिंगल पूरा घर है, तो नीचे किचन है लोगों के, एक ही किचन रखते हैं लोग अपने घर में, और फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम बना दिया। या और कई बार होता है कि हम रेस्टोरेंट है नीचे और हमारे ऊपर फ्लैट्स है। ये हमारे बॉम्बे में बहुत कॉमन है। नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर घर में रह रहे। ओके, सो इज इट अ मिथ? इट्स प्योर मिथ। और एक जैसे अभी मुग्धा ने पूछा, एक और मिथ है कि टॉयलेट कमोड की फेसिंग साउथ नहीं होनी चाहिए, वो? अच्छा, ये मुझे भी कमेंट में बहुत आते हैं कि कमोड का जो फेसिंग है वो साउथ होनी चाहिए। पता है क्या, हम कमोड में कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सा फेसिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा कमोड का प्लेसमेंट कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कमोड जो है वो है डिस्पोजेबल, ये इसका जो जोन है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में चलेगा कमोड, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चलेगा जो डिप्रेशन जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट जो एंजाइटी जोन है वहाँ भी चलेगा। ये तीनों जोन में कमोड चलेगा, ठीक है। जहाँ नहीं चलेगा वो है नॉर्थ ईस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट,
साउथ ईस्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साउथ वेस्ट. यहाँ हमें कमोड बिल्कुल नहीं चलेगा. और इसके अलावा दिस अदर 3 जोन्स विच आई हैव मेंशन वहाँ चलेगा. तो फेसिंग जो है कमोड का वो छोड़ दो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. प्लेसमेंट कहाँ है जोन में वो इम्पॉर्टेंट है. जी. ओके. एंड ये भी बोला जाता है कि किचन के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए. इज इट अगेन दैट्स अ मिथ. पहली बात तो हम अगर फ्लैट्स में चले जाएंगे तो इतना हम सोच भी नहीं सकते. कंट्रोल ही नहीं है भाई. अब बना दिया है. एक तो ये हो गया. सेकेंडली ना बहुत अच्छी एक चीज है, अगर हम लोग जोन्स देखते हैं ना 16 जोन, तो जहाँ अग्नि आ रहा है, अग्नि की जो नेक्स्ट जोन है वो डिस्पोजेबल जोन है. ठीक है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मैं, ईस्ट में हम अग्नि जला सकते हैं. इनफैक्ट वैदिक वास्तु के हिसाब से हमें ईस्ट में ही किचन हो रखते थे लोग, और ईस्ट फेसिंग ही बनाते थे कि मेरा ग्रेनाइट इधर है, मेरा स्टोव इधर है, और मैं ईस्ट फेसिंग कुकिंग कर रही हूँ. है ना. क्योंकि वैदिक ने, और इसलिए हमारे बहुत सारे बिल्डर्स ने ईस्ट में किचन बना दिया है और बहुत सेल किया ये बोल के इट्स वास्तु कंप्लायंट. पर कुछ नहीं होता है. कोई फ्लैट 100% वास्तु कंप्लायंट नहीं है, और अगर है तो आई विल चैलेंज. कोई ऐसा आप बना ही नहीं सकते हो एक मैं फ्लैट्स की बात कर रही हूँ, एक सोसाइटी में कि आपने 100% वास्तु कंप्लायंट बनाया. इट्स नॉट पॉसिबल. दे आर लाइंग टू यू ऑन योर फेस. इट्स नॉट वास्तु कंप्लायंट. वॉशरूम 2 वॉशरूम होंगे, 3 वॉशरूम होगा, उसका एक वॉशरूम रॉन्ग जोन पे होगा ही. इंक्लूडिंग माई हाउस, आई लिव इन अ फ्लैट, मेरा एक वॉशरूम जो है वो रॉन्ग जोन में. बट अभी फिर कुछ नहीं कर सकते. वो एक तो कहीं आएगा ही. राइट. तो इट्स नॉट पॉसिबल. और फिर एक चीज और बताओ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? तो एक मिथ है, और एक कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव होता है, आपकी ग्रोथ को रुकाएगा और बहुत सारी चीज़ें. पहले तो है ना, स्टेयरकेस के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन से ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है. बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स और दूसरे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी हम साइंस फॉलो कर रहे हैं और वास्तु फॉलो कर रहे हैं, जो भी टाइप का कर रहे हैं, सबका कोई ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेयरकेस चलेगा, वेस्ट में ईस्ट में भी स्टेयरकेस चलेगा. मतलब जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा. अच्छा. फॉर मी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, ये जो 3 जोन है ना, सो 4 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हमें स्टेयरकेस नहीं चाहिए. ओके. पहले तो ये ठीक है. अब आते हैं हमें कहाँ चलेगा. सबसे अच्छा जोन है जहाँ से शुरू होता है वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट चलेगा. पर नॉर्थ वेस्ट को हम जब भी स्टेयरकेस बना रहे हैं थोड़ा सा लाइट वेट बनाओ. और जब भी आप अगर आपका जोन आ रहा है जहाँ आप बना सकते हो साउथ वेस्ट में, जितना हैवी बना सकते हो बना लो. अच्छा. क्योंकि वो जो जोन है ना, वहाँ होते हैं हमारे असुर. हमारे सबके घरों में देवता भी हैं और असुर भी हैं. 33 देवतास, 12 असुर. सारे असुर साउथ वेस्ट में बैठे. तो वहाँ हमें वजन डालना है, उन्हें हमें दबाना है, ताकि वो हमारी है ना, जो बोलते हैं ना, हमारी नेगेटिव ख्वाहिशें हैं जो हमारी लाइफ में, वो ऊपर ना आए. हम जो कभी हमारा कॉन्शियस लोगों का मर जाता है, हम चीज़ें करने से पहले सोचते नहीं हैं, सब इतनी मोह माया में भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं. ये सब इसलिए बिकॉज उनके घर के जो असुर है ना, दे हैव टेकन ओवर ऑन द गॉड्स, ऑन द देवतास, गुड देवतास. इसलिए आपका कॉन्शियस इतना वर्क नहीं कर रहा है. तो हमें नॉट जस्ट विद द कॉन्शियस, इट वर्क्स विद लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. ठीक है. तो साउथ वेस्ट को, साउथ ईस्ट को आप जितना वजन दे सकते हो, अगर वहाँ स्टेयरकेस है तो उसमें और लोड डाल दो, उसमें अच्छा मजबूत वाला बना दो. ठीक है. ये एक हो गया. यहाँ हमें स्टेयरकेस, वेस्ट में स्टेयरकेस बहुत अच्छा है. ठीक है. अब क्लॉकवाइज बना है, एंटी क्लॉकवाइज बना है, एक बड़ा चैलेंज है. साउथ जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, ये एक स्क्रू है. एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर ऐसे, द वर्टेक्स, एनर्जी वर्टेक्स इज गोइंग अपवर्ड. क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी वर्टेक्स अप जा रहा है, तो एनर्जी बाहर निकल रही है. इट्स इम्प्रूविंग, इट्स स्ट्रेंथनिंग. तो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हमें बनाना है, ताकि जो भी एनर्जी है, जो वर्टेक्स है, वो अपवर्ड जा रहा है. हम जब क्लॉकवाइज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम दबा रहे हैं. है ना. तो हमने साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है, हमारे पास बहुत कैश लिक्विडिटी आए, हमने उसको दबा दी. तो हमें क्या करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाना है. साउथ में अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बना दिया, तो हमें साउथ इज अ जोन ऑफ फेम एंड रिलैक्सेशन. ठीक है. स्पेशली जो लोग
इंडस्ट्री में, फेम में, क्रिएटिव वर्ल्ड में है, आर्टिस्ट है, अपना नाम बनाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं उनके लिए बोलती हूँ हमेशा, अपना खुद का फोटो ओके एक रेड फ्रेम में डालकर इसको अपने घर के साउथ में प्लेस कर दो. अच्छा. फेम विल कम टू यू बिकॉज वो जोन है फेम का. और अगर पॉसिबल है तो मैं आपको साउथ में बोलती हूँ सोने के लिए. साउथ में सो, साउथ में सर रख के. वो फेम का भी जोन है, रिलैक्सेशन का भी जोन है. यू विल गेट अ वेरी फ्रेश नेक्स्ट डे. मुझे ये रेड फ्रेम में तो कर लेंगे. साउथ वेस्ट में अगेन वो हमारे स्किल और रिलेशनशिप का जोन है. अगेन वहाँ हम अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस रखते हैं, आप एनर्जी बाहर ला रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हो. सेम विद वेस्ट, इनकम और हमारे प्रॉफिट का जोन है. वहाँ एंटी क्लॉकवाइज ला रहे हो, आपका इनकम प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कभी नहीं घटेगा. तो इन जगहों में एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए हमें. और अगर बाकी जगहों में आ रही है तो वहाँ पे हमें क्लॉकवाइज चाहिए है. एंड वहाँ पे हमें बहुत लाइट वेट स्टेयरकेस चाहिए. ओके. क्योंकि वहाँ हमें हमारे देवता उसको दबाना नहीं है. पता है आपको हॉन्टेड हाउस जो होते हैं, ठीक है, इसका मैं आज तक जो भी हॉन्टेड हाउसेस में गई हूँ ओके, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, यहाँ से ना रोशनी आती है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक्स हैं, यहाँ पे सीवेज टैंक्स है, सीवेज वाटर जो है कलेक्शन वो है. और स्टेयरकेस जो है तो वो अच्छे भारी वाले, या तो स्टोरेज बना कर रखा है उसको. जो मतलब जो कबाड़ वाला स्टोरेज होता है ना, एक होता है हमारा ग्रेन वाला स्टोरेज, एक होता है कबाड़ वाला स्टोरेज. वो कबाड़ वाला स्टोरेज रखा है. तो जब यहाँ के देवता जब प्रेस हो गए ना, और वहाँ पे अगर नेगेटिव एक्टिविटीज होगी ना, तो वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है. तो हॉन्टेड हाउस का वन ऑफ द रीजन, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अगर आई और वापस नहीं गई है, बिकॉज वहाँ के जो पॉजिटिव देवता है वो बेचारे ऑलरेडी प्रेस्ड है. सो आई एम अमेज्ड कि वास्तु में देवता और असुर इन सब का भी ध्यान रखा जाता है. तो इट्स अ वेरी वास्ट साइंस. इट्स वेरी एंड इट इज अ साइंस. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग. इट्स ओनली साइंस. इट्स अ विद्या, 12,000 ईयर ओल्ड विद्या. बस यही है, जैसे हम यूज कर रहे हैं इसे राइट यूज करें. जो आप वास्तु कंसल्टेंट भी जो जा रहे हैं, पूरे नॉलेज से जाओ. कई बार गॉड फॉरबिड, अब तक ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ है कि मुझे अभी तक कोई मुझे 45 देवतास को या असुर को हमें ट्रीट करना पड़े, ठीक है, क्योंकि वो जो मैं जो बता रही हूँ हमारे उसी वास्तु से चीज़ें लोगों की लाइफ में चेंज आ गया है. बट अगर ऐसा कुछ ना पर्टिकुलर चीज़ हो जो नहीं हो रही है ओके, तब हम एक्टिव करते हैं देवतास को. तो देवतास के लिए हम कुछ जमीन में भी डालते हैं. अच्छा. वो पर्टिकुलर, या तो हम उनका भोग, हर एक 45 देवतास का 45 डिफरेंट भोग है. हमें उनका सिर्फ प्लेसमेंट करना है, ठीक है. जैसे मुझे रिलेशनशिप अच्छा करना है, ठीक है, या तो चलो मुझे फेम, लेट्स टॉक अबाउट फेम. मुझे फेम अच्छा करना है और मुझे फेम चाहिए मेरी लाइफ में. साउथ में जो देवता है ओके, यमा, ठीक है, तो मंगल का भी जोन है, ठीक है. हमें वहाँ पर कॉपर की कोई चीज़ रखनी है तो कॉइन रख दो. okay. या तो हमें वहाँ पर रेड सिंदूर रखना है, ठीक है, या तो हमें वहाँ पे सुपारी रखनी है, बीटल नट वहाँ प्लेस कर दो. और हमेशा के लिए भी मत करो, 72 आवर्स के लिए करो, और हमेशा के लिए कर सकते हो तो कर दो, ठीक है. रिलेशनशिप में आपको हमेशा बोलते हैं ना वो ज्वाइन करके रखना है. तो एक जोन है साउथ ईस्ट, वहाँ पे हमें फेविक्विक रख देना है, या तो फेविकॉल रख दो. अच्छा. ठीक है. जो मैं आपको घी के दिए के बारे में बोल रही थी, सावित्री वहाँ पर देवता जो है वो हमारे नए काम को इग्नाइट हो ही करते हैं. आइडियाज आ गया हमारे पास, कितनी बार हम स्टार्ट नहीं होता है ना वो, क्योंकि हमारा जो साउथ ईस्ट है, सावित्री जो है वो एक्टिव नहीं है, बिकॉज वहाँ किचन नहीं है, वहाँ अग्नि कभी जली नहीं, ठीक है, इसलिए हम घी का दिया लगा रहे हैं. तो वो उनका एक्चुअली भोग है, ठीक है. और उसी के पास अगर हो सके तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर रख दीजिए, ठीक है, ये उनका भोग है सावित्रों का. तो ये भी है हमारे देवता. मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना, अगर मुझे पूरे मेरे घर के 45 देवतास और 33 देवतास को स्ट्रॉन्ग करना है, और 12 असुर्स को, मुझे 12 असुर्स को अगर उनकी शक्ति को कम करनी है, तो मेरी जो ये रेमेडी है ना, ये 500 रुपये में हो जाएगी. अच्छा. हाँ, क्योंकि किसी का भोग अनियन है, जैसे कि साउथ वेस्ट हमारे पितरों का है वो, ठीक है. अगर आपको किसी ने बोल दिया, डरा दिया किसी ने, या तो एक्चुअली आपके चार्ट में पितरों का दोष है, ठीक है, आपको साउथ वेस्ट में
कच्चे चावल ले लीजिए, कच्ची दाल ले लीजिए, एक कंटेनर में भर के आपके साउथ वेस्ट में रख दीजिए, ठीक है। आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं टेक अवे में छोटी, उसमें शुगर भर दीजिए, इसको घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। आपकी रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगी लोगों से। अच्छा, आप बैंक का लोन आपने अप्लाई किया है, ठीक है, बैंक का लोन और अप्रूव नहीं हो रहा है, या तो जस्ट अप्लाई कर आए हो, ठीक है, बहुत बार रिजेक्शन आती है लोगों को। अच्छा, अब ये रेमेडी कब काम करती है? ऐसे नहीं कि मेरा भाई फाइल ही खराब है तो अभी फिर वो नहीं काम करेगी। ऐसा होता है ना कई बार, हमारी फाइल ठीक है, टैक्सेस टाइम पर है ना, स्टिल हमारा लोन नहीं पास हो रहा है, तो हम नॉर्थ वेस्ट में हम कंपनी का जो बैंक है उसका हम लोगो चिपका देंगे। अच्छा, सो नॉर्थ वेस्ट में हमें किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मोस्टली हमें ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट से ही चाहिए होती है, बैंक से ही मिलती है, तो हम उसका लोगो वहाँ लगा देंगे। ओके। और अगर हो सके जिससे बात कर रहे हो क्रेडिट मैनेजर से, उसका विजिटिंग कार्ड लगा दो, अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में रख दो, यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम हिम। लोन्स की बात हो रही, कोर्ट केसेस लोगों के सॉल्व नहीं होते जी, तो उसके लिए ओके, तो ये जो है इसके लिए हम लोग एक स्वॉर्ड रखते हैं। ओके, अब अगेन स्वॉर्ड जो है हमें घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना है एंड घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। प्लीज़ मेक श्योर, बिकॉज आपने ये रेमेडी पूछी इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मुझे बहुत थोड़ा सा मैं हिचकिचाती हूँ ये रेमेडी देने के लिए, बिकॉज अगर आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बदले अगर आपने ईस्ट में रख दी हो गलती से, ठीक है, आपका सोशल कनेक्ट खराब हो जाएगा। आपसे लोग कटना शुरू हो जाएंगे, हटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर मैं बोल रही हूँ स्वॉर्ड को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें तो उसे क्लियरली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, उस जोन के बीच में आपको एक स्वॉर्ड रखना है। आपको नॉर्थ वेस्ट में एक स्वॉर्ड रखना है। मैंने ऐसे स्वॉर्ड रियल स्वॉर्ड भी रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग के वहाँ तो फिर भी आप लोग मतलब नॉर्थ में आई हैव सी, मैंने अभी फिर भी देखा है लोगों के घर में लगी हुई एक, बट हमारे वहाँ आई हैव नॉट सीन एनीबडीज हाउस। तो हमारे जो आर्टिफैक्ट्स जो मिलती है वो हम रख सकते हैं, और वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, नॉर्थ वेस्ट में रख दिया। इसके अलावा जो आपकी जो फाइल है कोर्ट के, ओके, इसे आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, नॉर्थ वेस्ट, ताकि आपको नॉर्थ वेस्ट में हम जो भी चीज़ रख सकते हैं ना वो चली जाती है, वो खत्म हो जाती है जल्दी, ठीक है। So it applies with long term बीमारी also? नहीं, बीमारी पे हम आते हैं, बट ये जो हमारी ये है ना, अगर रिमाइंड मी, आई विल कम बैक टू इट। सो एक हमने वो रख दिया, इसके साथ हमें अशोक स्तंभ जो हमारा मिलता है वुडन में मिल जाता है, छोट साइज डजंट मैटर, एंड हम जो मेटल यूज़ करें डजंट मैटर, आप वुड भी यूज़ कर सकते हो, आप मेटल का भी यूज़ कर सकते हो। इसे आपको ईस्ट में प्लेस करना है और इसे आपको नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करना है। सो अशोक स्तंभ जो है, अशोक का पिलर हमारा, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको देख के हमें गवर्नमेंट ही याद आता है, गवर्नमेंट ही है वो। ईस्ट में रखोगे तो वहाँ से आपको सोशली सपोर्ट मिलेगा, सोशल कनेक्ट मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी, आपको कोर्ट से हेल्प मिलेगी, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। सो कोर्ट केस जीतने की रेमेडी है एक्चुअली ये। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक हमारे व्यूअर्स इसका फायदा जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। या अब एक और है कि हमें फिश टैंक, एक्वेरियम जो होता है लोग घर में रखते हैं, तो उसे कहाँ रखना चाहिए? पहली बात तो फिश टैंक घर में नहीं रखना है हमें। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं रखना है, कहीं पे भी नहीं रखना है भी तो प्लीज़ दे दो, फिश को पानी में अपने रिवर में बहा दो और दे दो, कि किसी और को भी दोगे तो उसका भी क्यों खराब कर रहे हैं हम। सो फिश टैंक का और जो फिशेस का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, वॉशिंग मशीन का क्रंचिंग का, है ना, ऐसे मूवमेंट, वो इतने टैंक में इतना ही घूमती है, इट्स अ क्रंचिंग मूवमेंट। दिस इज अ मूवमेंट ऑल्सो फॉर एनजाइटी। तो अगर आपने इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दिया ना, डिप्रेशन एनजाइटी बनी रहने वाली है। इससे फिर वॉशिंग मशीन भी हमें नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वॉशिंग मशीन का भी रखने का जोन है। वॉशिंग मशीन विल कम इन ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके, हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आप रख सकते हो, साउथ ईस्ट में, पर वहाँ पर हमें एक रेमेडी करके रखनी होगी। ओके, हाँ, वहाँ रेमेडी लगेगी, वहाँ थोड़ा रख सकते हो, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है साउथ में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विल डू, बट उसके साथ एक रेमेडी लगेगी। अच्छा, ठीक है। और रही फिश टैंक की बात, फिश टैंक अगर ऐसा होता है ना कभी बच्चे अटैच्ड है, एक ही फिश है, कब से है, यू नो, कांट गिव इट अवे, देन आपको इस सिचुएशन में आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट जो जोन है हमारा, वो एंजाइटी का है, वो क्रंचिंग का है, तो वो जो मूवमेंट है वो उसको वहाँ चलेगा।
और थोड़ा पानी का तत्व हम ईस्ट साउथ ईस्ट में रहने दे सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा उसके बाद हमारा अग्नि स्टार्ट होता है, अग्नि एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर रखना ही है तो ईस्ट साउथ ईस्ट, बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगी, रखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। क्यों किसी नेचुरल एनिमल को उसके हैबिटेट से निकाल के घर में एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रखना। मैं तो इस प्रथा के अगेंस्ट ही हूँ। कबूतर पाल लेते हैं लोग, कुछ भी पाल लेते हैं। हाँ जी, पेट्स पालना एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप डॉग पाल रहे हो, कैट पाल रहे हो। अच्छी चीज है कि कौन से पेट्स पालने चाहिए। आप कैट्स रख सकते हो, आप डॉग्स रख सकते हो। अगर डॉग्स आप डुअल शेड वाले रखते हो तो बहुत अच्छा है, आपका केतु बहुत शांत रहेगा। और फिर आप जब रख रहे हो तो उसको प्लीज कभी खिला भी दिया करो, मतलब दिन में एक बार। ऐसा कई बार होता है, मैंने देखा है लोगों को, मैंने बोला एक पेट रख दो, या तो उनका केतु बहुत खराब था, या तो वो दे वर गोइंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, यू नो, लॉस समबडी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो एक रेमेडी हम देते हैं कि एक पेट रखने के लिए। अच्छा। तो मेनी टाइम वो ले तो आते हैं, बट उनकी हेल्प संभाल रहे हैं, उनके हेल्प, उनको वॉक पे लेके जा रहे हैं, उनको यू नो। तो मैं तो ये बोलूँगी उनको साथ में सुला सकते हो, साथ में सुलाओ भी लो। अच्छा। यू नो, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, बहुत कुछ इट विल टेक इट अवे, आपका केतु शांत हो जाएगा। सो वास्तु का अगर कैट रखी हुई है, कैट से कोई इशू नहीं? कैट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैट हमारा राहु अच्छा करेगा। राहु क्या करता है, राहु प्लैनेट कैसा है, वो ब्रह्म वाला प्लैनेट है, हमको दिखाएगा कुछ और जब नज़दीक जाओगे तो वो देगा कुछ। इसलिए राहु की महादशा में काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुए हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वाज रॉन्ग। कई बार होता है ना, बहुत सारे हमने देखे होंगे हमारे सराउंडिंग में इंटेलिजेंट बिजनेस पीपल, बिजनेसमैन है ना, जो पीढ़ी में है, जो उनकी डीएनए में बिजनेस है, उन्होंने बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है, बिजनेस डिसीजन रॉन्ग लिए है, बिकॉज दशा वाज रॉन्ग। डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं था। जब नहीं होता है तो किसी और को लेने दो अपना डिसीजन। तो जिसका राहु ऐसे, व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक अबाउट राहु ओनली, तो अगर जिसका राहु शांत करना है तो उसके लिए क्या रेमेडी है थ्रू वास्तु? कैट, इफ़ यू कैन हैव, प्लीज़ हैव कैट एट होम, ठीक है। इसके अलावा राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, चाय पिला सकते हैं आप। अच्छा। वर्कर्स को, ओके, ठीक है। टबैको वाली जो हमारी बीड़ी होती है वो दे दीजिए वर्कर्स को। अच्छा। इन फॉर्म ऑफ 4। चाय नहीं पी सकते, चाय पत्ती दान दे दीजिए। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। देन रम जो होता है वो बहते हुए पानी में हम बहा सकते हैं, ये भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे हमारे एल्डर्स भी बोलते हैं ये, और मैंने काफी जगह से सुना है कि अगर घर में नल से जैसे पानी बहता है, कई बार लीक टैप्स होते हैं या पानी चलता रहता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाई इज इट सो? सो हमारी जो बोलते ना, हमारी समृद्धि, हमारी संपत्ति जो भी है ना, ये बहुत कनेक्टेड है इससे। अगर वो ड्रिप हो रहा है ना, वो एक एक बूंद, नॉट जस्ट टैप, कहीं पे भी लीकेज हो रहा है, यू नो, पानी का, किचन में से कोई पाइप से लीकेज हो रहा है, पानी गिर रहा है, ये हमारी ना स्लोली हमारी जो हमारी संपत्ति है ना, इसे वो कम कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। तो कैसे भी सीमेंट से कर सकते हो सील, जिससे सील कर सकते हो सील करो, बट फिक्स इट। जैसे बोलते सीलन आ रही है, सो दैट इज आल्सो। सीलन तो बहुत बैड है। ओके। सीलन तो इज, बोलते ना, दुर्भाग्य ही लेकर आएगा आपके लिए सीलन। और सीलन कोई भी वॉल पर, कोई भी जोन के कोई भी वॉल पे इट इज बैड। अगर नहीं फिक्स कर सकते हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। नहीं फिक्स कर सकते हैं तो उस रूम के जो विंडोज होंगे, डोर्स होंगे, उसे हमेशा खुला रखो। ओके। उसके अलावा उस रूम में कैम्फर बॉल्स रखो, बहुत सारे। ओके। कैम्फर बॉल्स रखो, सॉल्ट रखो, बिकॉज सीलन ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जी, और जिसको कट करता है नेगेटिव एनर्जी को, हमारा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय हमारा कैम्फर भी, और हमारा सॉल्ट, सेंधा नमक। हाँ, एनी सेंधा नमक ले आओ, एनी रेगुलर नमक ले आओ, खड़ा नमक ले आओ, जो सबसे सस्ता नमक है वो ले आओ, कोई भी नमक एक कटोरी में रख दो। एक कटोरी में पेपर कप्स में रख दो। ओके। आप चारों, और एंड देन फिर उसको एवरी सैटरडे को फ्लश इट आउट। ओके। कीप इट फ्रेश वन, देन वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। आपके भी एक्चुअली स्टूडियो के चारों कॉर्नर में होने चाहिए, क्योंकि काफी लोग आते हैं। राइट। वी ऑल हैव एनर्जीज। ओके। सुल्फिया, एक चीज बताओ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, एंड मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए भी सुना है, और सिंस कोविड के बाद से तो बैड लक, दुर्भाग्य, ये तो आप
के पास जितने भी आते होंगे, यार आजकल बहुत टाइम खराब चल रहा है, पैसे नहीं है, बैड लक चल रहा है, तो व्यूअर्स को दुर्भाग्य से रिलेटेड ऐसी कुछ रेमेडी बताओ जिससे वो एकदम मतलब बढ़िया मालामाल हो जाए। एंड्स अगेन ये मेरी ग्रैंडफादर की रेमेडी है एंड वो हमसे करवाते थे, मुझे अभी भी याद है। अगर आटा नहीं मिल जाए घर में या तो कभी, तो हमसे पार्ले जी बिस्किट खरीद के लेकर आते थे, उसे क्रश करते थे और हमारे पास देते थे क्रश करके कि अभी ये एंड्स को खिलाओ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो हम लोग ये रेमेडी बचपन से कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं तो आटा होता है ना घर में, उसको हल्का सा गीला कर लो, बहुत हमें उसको एकदम वो नहीं करना है, और ऐसे से करके जैसे वो जो बन जाता है ना, वो एकदम डो भी नहीं बना है और वो ड्राई भी है, वैसे जो फॉर्म में होता है ना, वो आपको एंड्स को खिलाना है। अच्छा। कोई गार्डन में चले जाओ, कोई घर के नीचे अपने, मतलब जरूरी नहीं घर पे कि हाँ मेरे बच्चों को भी नहीं काटे एंड्स, बट आपको दिख जाते हैं, गार्डन में तो दिख ही जाते हैं। प्लीज फीड दिस। यू वोंट बिलीव, मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ, करो, एंड ऑलमोस्ट रेगुलरली कर रहा हूँ। चेंजेस आए, मेरे को आएंगे। मेरे को नेगेटिविटी तो खत्म होती जाती है, आती है ना, 10 सेकंड टिकती है, चली जाती आपको डायरेक्शंस भी बनने मिलेंगे आपकी लाइफ में। मैं तो शहद भी डाल देता हूँ। कोई बात नहीं, डाल सकते हो, पर ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर वो नहीं कर पाते तो पार्ले जी बिस्किट क्रश करके फीड कर दो एंड्स को, ये कर लो। इसके अलावा एक बहुत सिंपल रेमेडी है, मस्टर्ड ऑयल ले लो 1 कटोरी, ओके, उसमें या तो फिर एक थोड़ा से ऐसा, अगर घर में अपने आयरन का बर्तन है तो आयरन के बर्तन में डाल दो उसे। अगर आयरन का बर्तन नहीं है तो कोई भी बर्तन में चलेगा। उसमें आपको एक सिक्का डालना है और आपको अपनी छाया उसमें देखनी है ऑन अ सैटरडे। ओके, इसको हम छायादान कहते हैं। इससे जो हमारा दुर्भाग्य है ना वो चला जाता है, और फिर ये आपको किसी को भी दे देना है। अच्छा। अगर हो सके तो कोई स्वीपर को दे सको तो अच्छी बात है, वरना हमारे घर पे जो हेल्पर्स हैं आप उनको भी दे सकते हैं। हाँ, तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रेमेडी फॉर दुर्भाग्य जाने के लिए। बढ़िया। टाइम हो चला है इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने का, क्योंकि ऐसी रेमेडीज तो एंडलेस है। बिल्कुल। एंड we'll surely talk about this in the coming podcast with you. That's it. I think यहीं पे wrap up करते हैं. Thank you so much for coming on Spotlight and telling us very simpler remedies जो कि हर कोई कर सकता है। कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं है। जैसे आपने बोला कि वास्तु अगर ठीक करना है तो मैं 500 रुपए में ही सारी वास्तु ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। Just using basic things at home. तो thank you so much for this insight. And thank you so much for inviting me. It was really a pleasure. Thank you very much. A beautiful team you all have. I really loved coming here. Thank you so much. Thank you for really coming. God bless. Thank you. So दोस्तों, आई होप ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और अलिफिया से की हुई बातों से आप लोगों को अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो जरूर मिलेगा। हमारे इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, एक और चीज, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट। Goodbye.